ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून में इस हफ्ते दिखाया गया कि ऐमन जो कि वलीमे की जगह पे बैठी हुई होती है तो वो माहिन और राहिम की मंगनी वाली रात को याद करती है। आगे याद करने की कोशिश करती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वहाँ से उठकर वो चली जाती है। आफिया उसके पीछे पीछे आती है और वो उसे राहिम के ख़िलाफ़ वर्गलाती है और झूठी हमदर्दी भी दिखाती है। उसी के पीछे ही राहिम भी आते हैं और आफिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर ऐमन को लेने जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं आने वाली है। तभी राहिम उसे कहता है कि मैंने आपको बोला था कि आप मेरे और ऐमन के मामलात के बीच में ना पड़ें। आफिया उसे कहती है कि तुमने खुद को बहुत बुरी तरह इस दंगल में फंसा दिया है। तभी राहिम कहते हैं कि मैं तो निकल आऊँगा लेकिन आपका बेटा या आप नहीं बच पाओगे। अभी आफिया उसे कहती है कि बुरे वक्त में तुमने अपनी माँ और भाई का साथ नहीं दिया, बल्कि तुम अपने भाई के खिलाफ खड़े हो गए। अब मैं ऐसी आग लगाऊंगी जिसमें तुम और ऐमन दोनों जल जाओगे। यहाँ पर राहिम मुस्कुरा देते हैं और ओके मॉम कहकर चले जाते हैं। कमरे में आकर वो ऐमन से बात करते हैं कि तुम वहाँ से उठकर क्यों चली आई। तो ऐमन कहती है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। राहिम कहते हैं तुम इस तरह मेरा तमाशा नहीं बना सकती। तो ऐमन कहती है तमाशा तो तुम लोगों ने मेरा बनाया हुआ है। अभी राहिम कहता है कि तमाशा बनाया हुआ है, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी है। तो ऐमन कहती है कि इज़्ज़त दी होती तो मैं यहाँ इस तरह बेबस बनी नहीं बैठी होती। जिस तरह तुम्हारी फैमिली यहाँ पे मौजूद है इस तरह मेरी भी फैमिली यहाँ मौजूद होती। राहिम उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी फैमिली को दावतनामा भेजा था लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, लेकिन ऐमन इस बात को नहीं मानती और उसे झूठा कहती है। तभी राहिम को गुस्सा आता है और वो फूल तोड़ रहे होते हैं तो ऐमन भी गुस्से में इसी तरह उससे बिहेव करती है। ऐमन के इस रवैये से राहिम बहुत परेशान होता है और अकेला आकर बाहर बैठ जाता है, जहाँ पर अली नवाज़ आता है और उससे बात करता है और अपने बेटे को गले लगाता है और कहता है कि अब तुमने ऐमन से शादी की है तो तुम्हें वो रिश्ता भी निभाना होगा। तुम्हें ऐमन को हमारे रहन सहन और तरीके के बारे में भी समझाना होगा। वहाँ ऐमन के पेरेंट्स भी ऐमन के लिए परेशान होते हैं और उसे याद करके रो रहे होते हैं। सोते वक्त फिर ऐमन की तबीयत ख़राब होती है, वो अपनी मेडिसिन्स खा रही होती हैं तो राहिम भी देख रहा होता है और नोट कर रहा होता है कि ये दवाई क्यों खा रही है। सुबह उससे पूछता है कि तुम कौन सी दवाई खा रही थी। तो ऐमन कहती है कि कौन सी दवाई, मैंने कोई दवाई नहीं खाई। तो कहता है कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है क्या। ऐमन उसे दवाई के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती। यहाँ पर राहिम ऐमन को एक कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि पता चले कि ऐमन के दिमाग में क्या चल रहा है। वो ऐमन के पहले दिन ऑफिस आने, नौकरी देने से लेकर पूरी कहानी ऐमन को बताता है, लेकिन ऐमन वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। राहिम बहुत परेशान होता है, सोचता है कि पता नहीं ऐमन के दिमाग में क्या चल रहा है और वो उसकी दवाइयों की पिक लेकर अपने फ्रेंड को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है। ऐमन सुबह सवेरे उठकर तैयार होकर अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए बाहर निकलती है। राहिम के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं रुकती, लेकिन उसे अपना घर तक याद नहीं होता, वो बहुत कंफ्यूज होती है। राहिम को पता चलता है कि ऐमन घर से निकल गई है, पता नहीं कहीं बाहर चली गई है, तो वो बहुत परेशान होता है। ऐमन की अम्मी को कॉल करके बताता है कि ऐमन घर से निकल गई है तो ऐमन के वालिदैन भी बहुत परेशान होते हैं। ऐमन जिसे अपने घर का पता नहीं है तो वो रास्ते में बड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन फजल वहाँ पर पहुँच जाता है और ऐमन को अपने साथ घर लेके जाता है। अली नवाज़ अपनी बीवी से छोटे बेटे के बारे में जानना चाहता है कि वो आजकल कहाँ मसरूफ़ है। ऐमन आखिर अपने घर पहुँच जाती है लेकिन उसके बाबा उसको देखकर अंदर चले जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी मुलाकात अगली वीडियो में हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।